दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप छोटी स्टडीज़ क्लासेस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप मीडियम क्लासेस की तैयारी कर रहे हों, या तो आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आप अपने आंसर को कैसे एक्सप्लेन करें ताकि एग्ज़ामिनर उसको अच्छी तरीके से समझ पाए और आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से समझ पाए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश द्विवेदी है और मैं आज आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने आंसर को अच्छी तरह से वेल एक्सप्लेन कर पाएँ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं जिनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है और इनके हिसाब से ही चलना है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं सारे स्टूडेंट, वो ये है कि वो अपने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते हैं। रीड नहीं करने के कारण वो गलत समझ जाते हैं और अपने आंसर्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी कोई भी आंसर लिखने से पहले, किसी भी क्वेश्चन में जाने से पहले, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को ठीक से समझिए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 मिनट का टाइम दीजिए। पहले उस क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि क्वेश्चन क्या है, वो आपसे क्या पूछ रहा है। कभी कभी हड़बड़ाहट में क्या होता है कि सपोज़ आप कोई भी किसी भी आंसर की तैयारी करके रखे हैं तो आपको लगता है ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है और आप पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं देते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से आप इससे बचना चाहिए। पहले आप कुछ समय लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, पहले अपने क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए और उसके बाद ही आप उसको आंसर को लिखना चालू करिए। नंबर 2 जो पॉइंट है मेरा, कि जो भी आप आंसर लिखने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, तो आप सबसे पहले ये प्लान करिए कि आप किस तरह से अपना आंसर एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या लिखने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम लीजिए और अपने क्वेश्चन को आप पहले समझिए। उसके बाद आप प्लान करिए कि आप किस तरह से उसका जवाब देने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जब भी आप किसी भी आंसर को लिखने के लिए जाते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं वो एकदम क्लियर रहे और सटीक रहे, ताकि आप अच्छी तरह से अपना आंसर एक्सप्लेन कर पाएँ। ये नहीं कि आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें या कि कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करें कि एग्ज़ामिनर कंफ्यूज हो जाए, वो समझ ही ना पाए कि उसको आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो लैंग्वेज है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है कि आप जब किसी भी बड़े एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको हमेशा अपना जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और कुछ एग्ज़ाम्पल्स देना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन किया गया है तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए और ऐसे एग्जांपल्स लीजिए जो कि आपके थोड़ा सा आसपास हो, नेचर से रिलेटेड हो या तो फिर कुछ सोशल से रिलेटेड हो, आप तो उससे आप ठीक से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 है कि आप जब कोई भी आंसर लिखें तो उसमें हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करें। ये क्या होता है कि इस तरह से जब आप किसी भी आंसर को लिखना चालू करेंगे, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पॉइंट वाइज जब आप लिखना चालू करेंगे तो वो आपका आंसर काफ़ी एक्सप्लेनेबल लगेगा और एग्जामिनर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए आप उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में उसको ब्रेक करिए ताकि सामने वाला अच्छी तरीके से समझ पाए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आप कोई भी आंसर लिखें तो उसमें क्वेश्चन के हर एक पार्ट को पहले समझें और हर एक पार्ट का एक्सप्लेन करें। कभी कभी किसी भी क्वेश्चन किस तरह से होते हैं कि कई सारे पार्ट होते हैं, उसमें 2-3 पार्ट में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसके जितने भी पार्ट्स पूछे गए हैं उन सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करें। अगला जो पॉइंट है इसमें है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको कंसाइज रखें और जो पॉइंट आप बताना चाहते हैं उसमें आप स्ट्रिक्ट रहें।
ताकि आप अपने आंसर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ। आप यहाँ वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड ना करें, उससे क्या होता है कि आपका आंसर थोड़ा-सा पॉइंट से हट जाता है और एग्जामिनर को समझने में तकलीफ होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कंसाइज रहे और स्ट्रिक्ट रहे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उसी में रहें, ये नहीं कि आप इधर उधर की भी चीज़ें उसमें ऐड करें, उससे एग्जामिनर कंफ्यूज होता है और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी एक्सप्लेन करें तो आप ट्रांजिशंस का यूज करें। इससे क्या होगा कि आप जो भी जैसे पार्ट्स में कोई क्वेश्चन है तो आप एक पार्ट को समझाए उसके बाद दूसरे पार्ट को समझाए, तो इनके बीच में ट्रांजिशंस रखें। इससे क्या होगा कि वो फ्लो आपका जो आंसर का है वो बरकरार रहता है और जब एग्जामिनर उसको चेक करता है तो उसको ये समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और वो आपको अच्छी तरीके से समझ पाएगा और अच्छी तरह से नंबर दे पाएगा। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए और हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। किसी अच्छे बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब ट्रिक्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब आपका आंसर कभी भी कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है कि उसको 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, उसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप जो लैंग्वेज लिखे हैं उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं अगर आप उसमें 1-8 मिनट का टाइम देंगे। तो दोस्तों ये आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई ये आपके लिए बहुत केयरफुल रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।